क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ट्रेडिंग में इतना टाइम दे रहा हूं, इतना सीख रहा हूं, फिर भी बार बार हार क्यों रहा हूं? शायद आपने किताबें पढ़ी, यूट्यूब वीडियो देखी, इंडिकेटर्स सीखे, स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन जब लाइव ट्रेड में गए तो या तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया या नुकसान में अटक गए। फिर खुद को कोसा, मार्केट को दोष दिया और एक अजीब सी बेचैनी के साथ अगले ट्रेड का इंतजार करने लगे। दरअसल ज्यादातर लोग ये मान ही नहीं पाते कि हार की असली वजह क्या है। वो समझते हैं कि शायद उन्हें और ज्यादा टेक्निकल सीखने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस जगह आप गलती कर रहे हैं वो टेक्निकल नहीं, मेंटल और इमोशनल लेवल पर है। यह वीडियो उन्हीं छुपी हुई वजहों को उजागर करेगा जिनके कारण आप बार बार ट्रेडिंग में हार का सामना कर रहे हैं, बिना ये समझे कि असली जड़ क्या है। अगर आपने अब तक सिर्फ ट्रेडिंग के बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश की है, तो इस बार चलिए अपने अंदर झांकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली बड़ी जीत आपके भीतर की सबसे गहरी समझ से निकले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर भाग एक गहरी परत को खोलेगा और अंत में आप खुद को उस आईने में देख पाएंगे जिससे आप अब तक बचते आए थे। अब चलिए शुरू करते हैं उस पहली परत से। जब आप पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो अंदर एक अजीब सी हलचल होती है, एक जुनून, एक उम्मीद कि अब कुछ बड़ा होगा। आप सोचते हैं अब मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक बनूंगा। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है, और अधूरी सोच ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लगता है, चार्ट्स रंगीन दिखते हैं, प्रॉफिट की कल्पना मन में एक सपना बुनती है। 2-4 अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं तो लगता है ये तो मुझसे हो जाएगा। लेकिन मार्केट तब चुप रहता है। वो आपको सिर्फ आपकी ताकत दिखाता है, आपकी कमजोरी नहीं। असल परीक्षा तब शुरू होती है जब पहला बड़ा लॉस होता है। वो लॉस जो ना आपके सिस्टम में था, ना आपके प्लान में। वहां से एक डर जन्म लेता है। अब हर ट्रेड पर मन डगमगाने लगता है। कभी जल्दी निकल जाते हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा रुक जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपने कहीं टेक्निकल गलती की होगी, शायद इंडिकेटर गलत था, शायद टाइम फ्रेम गलत चुना। लेकिन फिर अगली बार भी वही कहानी दोहराई जाती है। यहाँ से आप एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ हर हार के बाद आप और ज़्यादा ट्रेडिंग के बाहरी हिस्सों को सुधारने की कोशिश करते हैं। नई स्ट्रैटेजी, नया यूट्यूब चैनल, नए ट्रेडिंग कोर्स, लेकिन फिर भी रिजल्ट वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली दिक्कत कभी बाहर थी ही नहीं। असली दिक्कत तो अंदर थी, आपके सोचने के तरीके में, आपकी उम्मीदों में और उस खतरनाक इमोशनल एक्सपेक्टेशन में जिसे आप हर बार अपने ट्रेड से जोड़ लेते हैं। मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता, लेकिन वो दुश्मन भी तभी बनता है जब आप खुद से ईमानदारी छोड़ देते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यही पहली सीढ़ी है उस सफर की जहां से आपकी असली जीत शुरू होती है। अब जब आप इस हकीकत से रूबरू हो चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे एक ट्रेडर लालच और उम्मीद के जाल में फंसकर खुद को हार की तरफ धकेल देता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में उतरता है तो उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है। शुरुआती कुछ ट्रेड्स में हल्का फुल्का प्रॉफिट हो जाता है और यहीं से एक गलतफहमी जन्म लेती है। उसे लगने लगता है कि उसने मार्केट की भाषा समझ ली है, जैसे एक बच्चा जो अभी अभी चलना सीखा हो खुद को दौड़ में विजेता समझने लगता है। शुरुआत में किया गया छोटा सा मुनाफा उसके अंदर एक खतरनाक बीज बो देता है, उम्मीद का, और उससे भी ज्यादा घातक लालच का। अब हर अगला ट्रेड सिर्फ पैसे कमाने के इरादे से नहीं, ज्यादा पैसे कमाने के इरादे से किया जाता है। ये सोच मन में पलने लगती है कि अगर आज 500 कमाया है तो कल 5000 क्यों नहीं, और अगर 5000 आ गया तो अगली बार 50,000 भी आ सकता है। वो भूल जाता है कि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट की लड़ाई है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना होता है। लेकिन जब उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, तब लॉजिक दम तोड़ने लगता है। स्टॉप लॉस की जगह इंतजार आ जाता है, टेक्निकल एनालिसिस की जगह गैसवर्क होने लगता है, और फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग प्रोसेस से हटकर इमोशन का खेल बन जाती है। इसी लालच और उम्मीद की डोर में फंसकर ट्रेडर वो नहीं देख पाता जो सामने हो रहा है, वो सिर्फ वो देखना चाहता है जो उसके मन में चल रहा होता है। ट्रेड का रुख चाहे जो हो,
वो उसे अपने हिसाब से देखने लगता है। यही वो पल होता है जहां से गिरावट शुरू होती है। एक ट्रेड जब लॉस में चला जाता है तो उसे कट करना मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि दिमाग ये कहता है थोड़ा और रुक जाता हूँ, शायद रिवर्स हो जाए। और जब वो थोड़ा रुकता है तो लॉस थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो जाता है। इस उम्मीद में कि अगला ट्रेड बेहतर होगा वो फिर एंट्री लेता है, लेकिन उस एंट्री में ना लॉजिक होता है न डिसिप्लिन, सिर्फ पिछली हार की भरपाई का जिद होता है। इस तरह धीरे धीरे वो एक ऐसे मानसिक चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। जितनी उम्मीद बढ़ती है उतनी ही गहराई से लालच उसे निगलता चला जाता है। और यही वो जाल है जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को तोड़ता है, बाहर से नहीं, अंदर से। लेकिन इस उम्मीद और लालच के पीछे एक और बड़ी वजह छुपी होती है जो ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते, और वो है खुद को समझने में की गई चूक। अब वक्त है उस गहराई में उतरने का जहां असली युद्ध शुरू होता है। चलिए अब बढ़ते हैं उस तीसरे हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे खुद को ना पहचानना सबसे बड़ी हार बन जाता है। जब लगातार नुकसान होते हैं तो ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही दिशा में देखते हैं, बाहर की ओर। वो चार्ट्स बदलते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलते। उन्हें लगता है कि अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा तो उसकी वजह बाजार है, टाइमिंग है या फिर किस्मत। पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह होती है। वो आपको वही दिखाती है जो आपके अंदर पहले से मौजूद होता है, डर, लालच, अधीरता या आत्मविश्वास की कमी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस आईने में झांकने से डरते हैं, क्योंकि खुद को पहचानना आसान नहीं होता। यह मान लेना कि गलती हमारी सोच में है, हमारे रवैये में है, एक कठिन और असहज प्रक्रिया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है। वो दिन रात इंडिकेटर के रंग बदलते रहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर घंटों बिताते हैं, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को जरा भी नहीं टटोलते। उन्हें लगता है कि जब तक सही स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी तब तक वो सफल नहीं हो सकते। मगर वो ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी खुद की समझ है। जब एक ट्रेडर खुद को नहीं जानता तो वो बाजार के हर उतार चढ़ाव के साथ बहने लगता है। उसे न तो ये पता होता है कि कब एंट्री करनी है, न ये कि कब बाहर निकलना है। वो अपने इमोशंस के इशारे पर चलता है। कभी डर उसे जल्दी बाहर निकाल देता है, कभी लालच उसे ज्यादा देर रुकवा देता है, और इस सब में वह एक एक करके अपने सारे नियम तोड़ता चला जाता है। असल में बाजार की चाल को समझने से पहले जरूरी है कि हम अपने मन की चाल को समझें। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे कि हम किन परिस्थितियों में घबराते हैं, कब हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और कब हम अपने ही फैसलों पर भरोसा खो देते हैं, तब तक कोई भी टेक्निकल सिस्टम हमें नहीं बचा सकता। ट्रेडिंग का असली युद्ध स्क्रीन पर नहीं होता, वह अंदर होता है, और जो इस अंदर की लड़ाई में हार जाता है वो बाहर कभी जीत नहीं पाता। अब वक्त है उस सबसे खतरनाक सोच को समझने का जो एक ट्रेडर को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाती है, और वो सोच है मैं सही हूं, मार्केट गलत है। चलिए अब चलते हैं उस अगली परत की ओर, जहां हम उस अहंकार को उजागर करेंगे जो हर हार के पीछे छिपा होता है। जब एक ट्रेडर खुद को जानने के बजाय मार्केट को दोष देने लगता है तब एक नई समस्या जन्म लेती है, और वो है मैं सही हूं, मार्केट गलत है वाली सोच। यह सोच दिखने में मासूम लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को अंदर से खोखला कर देती है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है तो एक समझदार ट्रेडर वहां खुद से सवाल करता है, क्या मैंने कुछ मिस किया? क्या मेरा एनालिसिस अधूरा था? लेकिन जब आप इस सवाल की जगह ये सोचने लगते हैं कि मार्केट ही गलत दिशा में जा रहा है, तो आप अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये वही जगह है जहां से एक ट्रेडर डिसिप्लिन से हटकर अहंकार के रास्ते पर चलने लगता है। स्टॉप लॉस जो पहले सिर्फ एक सेफ्टी टूल था, अब उसे दुश्मन की तरह लगने लगता है। उसे हटाया जाने लगता है, इग्नोर किया जाता है, क्योंकि अंदर ये यकीन पनपने लगता है कि थोड़ी देर में मार्केट मेरी तरफ जरूर लौटेगा। लेकिन मार्केट किसी की तरफ नहीं लौटता, वो सिर्फ अपने नियमों पर चलता है, और जो इन नियमों को नहीं मानता
वो देर सबेर बाहर हो जाता है। इस सोच की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आपके लॉजिकल माइंड को मार देती है। आप अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उन्हें सही ठहराने लगते हैं। आप हर लॉस के पीछे कोई बाहरी बहाना ढूंढते हैं, न्यूज़, वॉल्यूम, ग्लोबल मार्केट, लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते। यहाँ से आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ हर अगला ट्रेड सिर्फ पिछली हार को सही साबित करने के लिए किया जाता है। आप नुकसान में ट्रेड होल्ड करते जाते हैं, एवरेजिंग करते हैं, और जब लॉस बढ़ता है तो खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है। असल में जब आप यह मान लेते हैं कि आप हमेशा सही हैं, तो आप सीखना बंद कर देते हैं, और जो सीखना बंद कर देता है वो ट्रेडिंग में जिंदा नहीं रह सकता। मार्केट हर दिन नया होता है, हर दिन कुछ सिखाता है, और अगर आप अपनी ही सोच के घेरे में बंद हो जाएं, तो वो आपको रौंद कर आगे निकल जाता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर वही होते हैं जो विनम्र होते हैं, जो हर दिन खुद को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं, जो ये मानते हैं कि मैं गलती कर सकता हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मैं उसे पहचान लूँ, स्वीकार कर लूँ और आगे बढ़ जाऊँ। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने सारे इमोशनल और मानसिक टूल्स से जूझते हुए एक ट्रेडर रास्ता क्यों भटक जाता है? इसका जवाब छुपा है उस आदत में जो हर बार उसे भटकने पर मजबूर कर देती है, और वो है बार बार फोकस बदलना। चलिए अब चलते हैं उस अगली परत की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे एक ट्रेडर एक सिस्टम में टिक नहीं पाता, और यही अस्थिरता उसके पतन का कारण बनती है। जब एक ट्रेडर बार बार हार का सामना करता है, तो वो अपनी हार की असली वजह समझने के बजाय अपनी दिशा ही बदलने लगता है। वो कभी खुद से सवाल नहीं करता कि क्या मैं सही ढंग से सीखा हूँ, क्या मैंने एक सिस्टम को गहराई से समझा है, या क्या मैं अंदर से मजबूत हूँ। इसके बजाय वो हर बार नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, नया यूट्यूब वीडियो खोलता है और सोचता है शायद अब की बार ये तरीका काम करेगा। यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक चक्र, स्ट्रैटेजी हॉपिंग। आज प्राइस एक्शन, कल इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम, परसों ऑप्शन बाइंग और फिर फ्यूचर्स, और हर बार उम्मीद वही रहती है, जल्दी मुनाफा, बिना डाउट्स के, बिना स्ट्रेस के। लेकिन वो ये नहीं समझता कि कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब आप उसे वक्त देते हैं, उसे समझते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा सफ़र है जहां आप हर दिन सीखते हैं, लेकिन तभी सीखते हैं जब आप ठहर कर एक रास्ते पर चलते हैं। लगातार सिस्टम बदलना उस यात्री की तरह है जो हर 2 किलोमीटर पर रास्ता बदल देता है। उसे न मंजिल दिखती है, न दिशा समझ आती है। ऐसे में अगर सफ़र अधूरा रह जाए तो क्या आश्चर्य है। हर नई स्ट्रैटेजी एक नया आकर्षण पैदा करती है। शुरू में लगता है ये सिंपल है, ये ज़रूर काम करेगी, और जब 2-3 ट्रेड नुकसान में चले जाते हैं तो फिर अगली चीज़ की तरफ भागने लगते हैं। असल में यहाँ हार की वजह स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि वह बेचैनी होती है जो हमारे भीतर धैर्य की जगह ले चुकी होती है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो खुद को एक सिस्टम के साथ जोड़कर रखता है, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता होता है कि रिजल्ट रातों रात नहीं आते। वो जानता है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन का अनुभव उसे बेहतर बनाएगा। ट्रेडिंग का खेल तेजी का नहीं, स्थिरता का है। जो ट्रेडर बार बार दिशा बदलते हैं वो कभी गहराई तक नहीं जा पाते, और बिना गहराई के सतह पर मिली कोई भी सफलता बहुत जल्दी फिसल जाती है। अब ज़रूरी है कि हम इस सफ़र के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँचें, उस मोड़ पर जहाँ से एक असली बदलाव की शुरुआत होती है, जहाँ हम हार को एक टीचर की तरह स्वीकार करते हैं, न कि दुश्मन की तरह। चलिए अब चलते हैं उस अंतिम और निर्णायक हिस्से की ओर, जहाँ जीत की असली चाबी छुपी है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते समय हर किसी का सपना होता है, मुनाफा कमाना, आज़ादी पाना, एक बेहतर जीवन जीना। लेकिन इस रास्ते में जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि यहाँ हार हर किसी के हिस्से आती है। फ़र्क बस इतना है कि कोई उस हार से भागता है और कोई उसे स्वीकार करके खुद को बदलता है। जो ट्रेडर बार बार हार का सामना करने के बाद भी खुद से सवाल नहीं करता, वो हर बार वही गलती दोहराता है। लेकिन जो एक बार रुक कर सोचता है मैं क्यों हार रहा हूँ,
वो पहला कदम उस बदलाव की ओर बढ़ाता है जहां से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। ट्रेडिंग में हार सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो भरोसे की होती है, धैर्य की होती है और सबसे बढ़कर खुद के आत्मसम्मान की होती है। जब लगातार नुकसान होते हैं तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन वहीं से आप खुद को या तो फिर से खड़ा कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए गिरा हुआ मान सकते हैं। आपको समझना होगा कि बाजार आपके खिलाफ नहीं है, वो बस आपकी गलतियों को सामने रख देता है, बिना छिपाए, बिना संकोच के। और जब आप उन गलतियों को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब आप सीखना शुरू करते हैं। इस सीखने की प्रक्रिया में न कोई शॉर्टकट है, न कोई जादू की छड़ी। इसमें बस एक चीज काम करती है, स्वीकार करना कि मैं गलत हो सकता हूं। और यही सोच, जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, असल में सबसे गहरी शक्ति है। क्योंकि जब आप हार को अपना गुरु बना लेते हैं, तब हर नुकसान एक सबक बन जाता है और हर सबक आपको अगली जीत के लिए तैयार करता है। ट्रेडिंग कोई मैदान नहीं जहां आप हर बार जीत कर ही लौटें। ये एक साधना है, एक तपस्या है जो हर दिन आपके धैर्य, आपकी समझ और आपकी भावनात्मक स्थिरता की परीक्षा लेती है। जो इस परीक्षा को स्वीकार करता है वो अंततः उस जगह तक पहुंचता है जहां नफा सिर्फ पैसों का नहीं, संतोष का भी होता है। तो अगर आप बार बार हार रहे हैं तो खुद को दोष देना बंद करिए और खुद को समझना शुरू करिए। अपने ईगो को एक तरफ रखिए और अपने अनुभवों से सीखिए, क्योंकि वहीं से रास्ता खुलेगा, वहीं से रोशनी निकलेगी। और याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वही होते हैं जो सबसे पहले हार को गले लगाते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं, अगर इन शब्दों ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा की है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद को बदलूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ये सच औरों तक भी पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग माइंडसेट से जुड़ी गहराई से सोचने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे। आपके साथ होगी वो समझ जो इस वीडियो ने आपके अंदर पैदा की है।